सकीब भाई के पास जरा पहले चल लिया जाए, देख लिया जाए बिहार की स्थिति, फिर मैं आता हूँ आपके पास। सकीब भाई, बिहार में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार बिहार में मौजूद है, जबकि पोर्टफोलियो, नाम सब कुछ दिल्ली में तय हो रहा है। रात के अंधेरे में चार्टर्ड लेकर के उड़ने की जरूरत क्यों पड़ जा रही है लल्लन सिंह और संजय झा को? फिर संजय झा अलग से अमित शाह के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर बनते हैं, सरकार कौन चलाएगा? ये सवाल कितना वाजिब है इस वक्त? सरकार तो अब भी एनडीए की ही बनेगी, पहले भी एनडीए की ही थी। हाँ। और आगे फिलहाल नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 0.1% का भी शक नहीं है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना होता, कोई पटकथा लिखी गई थी उस पर अमल दरआमद इतना ही आसान होता, तो कल कैबिनेट की बैठक के बाद जब नीतीश जी राजभवन गए थे, नीतीश जी का इस्तीफा हो गया होता। 11th आवर में नीतीश जी ने इस्तीफा देने का प्लान कैंसिल किया है। 11th आवर में, यानी वो गए थे राजभवन इस्तीफा देने के लिए ही, लेकिन उन्होंने इस्तीफा मोड़ के फिर वापस पॉकेट में रख लिया है। नीतीश जी को इस बात की भनक लग चुकी है कि भाजपा खेल कर रही है, करेगी। और अब नीतीश जी 1 घंटा मोहलत देने को तैयार नहीं है भाजपा को, 1 घंटा नहीं। देखिए, 2015 में जब चुनाव हुआ था, जो कल कैबिनेट की बैठक हुई, मतलब अंतिम बैठक जिसको आप बोले, जिसमें विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव आता है और नई सरकार के गठन का प्रस्ताव राज्यपाल को देने पर की जो चर्चा होती है, वही बैठक 2015 में 14 नवंबर को हुई थी। और नीतीश जी ने शपथ लिया था 20 नवंबर को। 6 दिन तक राज्यपाल ने उनसे कहा था कि आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार देखें, और उन्होंने स्वीकार किया था इस बात। पिछले नतीजे की आप बात कर लीजिए, नीतीश जी का विधायक दल पिछले चुनाव में 43 का था और इनका 75 का था, भाजपा का 74 का। उसके बाद भी नीतीश जी ने 13 नवंबर को बैठक किया था और 16 नवंबर को नीतीश जी का शपथ ग्रहण हुआ था, यानी 3 दिन। अभी नीतीश जी 6 दिन और 3 दिन छोड़ दीजिए, 1 घंटा मोहलत देने को तैयार नहीं है। ये जो बार बार बात हो रही है कि 20 को शपथ लेंगे नीतीश जी, 19 को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। आज भाजपा की बैठक थी, विधायक दल की कैंसिल हो गई। आरएलएम की बैठक हो चुकी है, जीतन राम मांझी की बैठक हो चुकी है। प्रफुल्ल मांझी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, सिकंदरा से जो चुन करके आए हैं। आरएलएम ने अपने विधायक, चारों विधायकों ने उनके उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत कर दिया है कि आप जिसको चाहें हम चारों में से विधायक दल का नेता बना दें। चिराग पासवान की बैठक हो चुकी है, विधायक दल का नेता अभी नहीं चुना गया है, लेकिन उन लोगों ने भी अधिकृत कर दिया चिराग को कि आप जिसको चाहें विधायक दल का नेता बना दें। इन तीनों से, ये जो छोटी पार्टियां हैं तीनों, इन तीनों से निगोशिएशन या बातचीत के इनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब कुछ विनोद तावड़ा डील कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी ने ये तय कर लिया है कि कल, जैसा कि अभी बताया जा रहा, हो सकता है कल बैठक कैंसिल हो जाए, क्योंकि कल तो बताया जा रहा था कि आज भाजपा की बैठक हो रही है, नहीं हुई, कैंसिल हो गई। कल एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है और एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश जी जब नेता चुन लिए जाएंगे, तब नीतीश जी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास में बैठाकर उनको बोलेंगे कि चाय समोसा खाओ, हम जरा आरिफ मोहम्मद खान साहब से मिल करके आते हैं। और वो जाएंगे, एक हाथ से इस्तीफा देंगे, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे इस हाथ से, और इस हाथ से सरकार बनाने का निमंत्रण लेकर के नीतीश जी राजभवन से बाहर निकलेंगे और तब जाकर के उनका शपथ होगा। उस निमंत्रण में नीतीश जी को बाकायदा अधिकृत कर दिया जाएगा कि आप सरकार बनाने का दावा पेश करें राजभवन में। 1 घंटे की मोहलत नहीं देंगे भाजपा को खेल करने के लिए। और एक बार नीतीश जी ने मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ले लिया, उनका अगला टारगेट होगा, देखिए 2 चीजों में पेंच फंसा दिया है नीतीश जी ने। अभी भी विधानसभा स्पीकर का पद जदयू को चाहिए, और विधानसभा स्पीकर बनेगा कौन? विजय चौधरी बनेंगे, या विजेंद्र यादव बनेंगे, या मनीष वर्मा बनेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो नीतीश जी का एकदम विश्वसनीय हो। और अब हम लोग जो बात कर रहे हैं लल्लन सिंह और संजय झा की, एक बात आपको मैं आज क्लियर कर देता हूं,
लल्लन सिंह नीतीश कुमार को धोखा देने नहीं जा रहे हैं। लल्लन सिंह नीतीश कुमार को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। संजय झा भाजपा के ही आदमी हैं, वो पिछले जाएंगे। कुछ समय में सकेब, पिछले 2-3-4 महीने में शायद सबसे सुकून का शब्द आपने यही बोला है, अभी जो बोला है कि लल्लन सिंह भाजपा को, नीतीश कुमार को धोखा नहीं देने जा रहे, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में जो एक्टिविटीज थी, मैंने भी अभी यही कोट किया कि लल्लन सिंह भाजपा की भाषा बोल रहे थे। जो बात भाजपा कह रही थी कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, वही लल्लन सिंह बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लल्लन सिंह नहीं जाएंगे अब इस नीतीश को छोड़ करके, आपको मैं बता देता हूं। अब कुछ एकदम मुद्दा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन लल्लन सिंह भाजपा को, नीतीश को छोड़ के नहीं जा रहे हैं कहीं भी, ये आप तय मान लीजिए। संजय झा उन्हीं के आदमी हैं। संजय झा लोकसभा में भी नहीं है, संजय झा राज्यसभा में। अब इसमें से कौन कौन सांसद वो तोड़ सकते हैं? देखिए, नीतीश जी एक बार जब शपथ लेंगे, राम प्रकाश भाई, उनका अगला टारगेट होगा अपना विधायक दल भाजपा से बड़ा करना। 85 को 93 पर ले जाना नीतीश जी का अगला टारगेट है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं पीके वीके तो हूं नहीं, भविष्यवाणी मैं करता नहीं हूं कि आप बोलिए कि पीके की तरह भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं आपको ये बता देता हूं कि बहुत संभव है पहले तो एमआईएम के 4 विधायक आएंगे नीतीश जी के पास। जैसे ही एमआईएम के 4 विधायक नीतीश जी के पास आएंगे, विधायक दल भाजपा का और नीतीश जी का एकदम हो जाएगा बराबर। 85 पे अभी जदयू है, 89 पे भाजपा है, 4 जुड़ेंगे, 89 दोनों का हो जाएगा। एक बसपा वाले को तो परसों ही ले लेंगे नीतीश जी कैबिनेट में, आप देखिएगा। जैसे ही शपथ ग्रहण होगा, एक मंत्रालय बीएसपी का जो उम्मीदवार जो रामगढ़ में जीत के आया है, उसको बोलेंगे आओ मंत्री बनो, जदयू में आओ। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था। एक एलजेपीआर से जो जीत के आए थे राजकुमार सिंह, और एक जमा खान बीएसपी से जो चैनपुर से जीत के आए थे, दोनों को तुरंत अपने पास बुला लिया था और जदयू विधायक दल 45 का हो गया था। तो पहला टारगेट नीतीश जी का है कि 4 एमआईएम और 1 बीएसपी को बुलाओ इधर, अपना विधायक दल 90 का पहुंचाओ। पहला टारगेट है, क्योंकि सारा खेल विधायक दल पे होगा। और जब विधानसभा स्पीकर अपना होगा, तब खेल करने की गुंजाइश कम होगी। क्योंकि ये मुझे लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये शायद देश का एकमात्र ऐसा गठबंधन है, और बिहार में खास करके, जब गठबंधन ही एक ऐसा गठबंधन जिसको अपने दूसरे दल पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं है। आज अगर महागठबंधन की सरकार बनने की स्थिति होती तो कोई ऐसी बात नहीं होती, सबको एक दूसरे पर भरोसा था, कोई किसी को धोखा नहीं था। भाई ओमसरी सर, एक सवाल मेरे दिमाग में आया है, मैं जरा सकेब से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। सकेब भाई, अब एक चीज बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार को धोखा देने नहीं जा रहे, एक बहुत बड़ी चर्चा पिछले कुछ समय से चल रही थी, वो ये चर्चा थी कि जेडीयू हर हाल में खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, तोड़ दी जाएगी, इत्यादि इत्यादि। अब अगर लल्लन सिंह नहीं जा रहे नीतीश को धोखा देने, तो संजय झा क्या अकेले जेडीयू को तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? क्या उस हैसियत में है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। संजय झा जदयू का 2 विधायक नहीं तोड़ सकते, पार्टी छोड़ दीजिए आप। और हम लोग चर्चा करते रहे, जदयू टूट सकती थी। जदयू का विधायक दल अगर 60-65 का होता, तब जदयू टूट जाती। अभी तो आप देखिए, जदयू को तो ये तब नहीं तोड़ पाए जब इनके पास पूर्ण बहुमत था केंद्र में। इनको जदयू की कोई जरूरत केंद्र में नहीं थी, और जदयू का विधायक दल 43-45 का था। तब तो तोड़ना और आसान था ना, तब तो 28-30 विधायकों को इधर लेना था। अभी तक जदयू को तोड़ने का मतलब 1/3 विधायक का मतलब है कम से कम 60 विधायक आपको लेने पड़ेंगे। तो अभी जदयू, और अभी तो आप 12 सांसदों के साथ टिके हुए हैं उनके, और 12 सांसदों को तोड़ने का मतलब 8 को आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर के एक अलग समूह को मान्यता मिलेगी। 2 सांसद आपके टूट के चले जाएंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी दल बदल कानून के तहत। तो 8 सांसद में सवर्ण कितने हैं? एक देवेश चंद्र ठाकुर को आप छोड़ दीजिए, एक आध और किसी को आप छोड़ दीजिए, बाकी कोई सांसद नीतीश जी को छोड़ने नहीं जा रहा है। ना गिरधारी यादव छोड़ के जाएंगे, ना अजय मंडल छोड़ के जाएंगे, ना मदन सहनी छोड़ के जाएंगे, ये रामप्रीत मंडल छोड़ करके जाएंगे। जो ईबीसी ओबीसी क्लास के सांसद हैं, वो नीतीश को छोड़ के नहीं जाएंगे। नीतीश, देखिए, हम लोग बात करते हैं, मीडिया ने बना दिया एक आदमी को चाणक्य। उसकी चाणक्य नीति में और नीतीश जी की चाणक्य नीति में आसमान जमीन का फर्क है। नीतीश जी जो चाणक्य हैं, वो किसी एजेंसी के दम पे नीतीश जी चाणक्य नहीं है। वो खोखा दे करके 50 करोड़ 100 करोड़ दे के विधायक खरीद के चाणक्य नहीं बनते नीतीश जी।
दूसरा वाला जो चाणक्य है, उसकी चाणक्य नीति ही पैसे पर और धमकाने पर जुड़ी हुई है। सारा एजेंसी है, इधर 2 जूता है हाथ में, एक चांदी का जूता है, एक चमड़े का जूता है। अब ऐसे ही मानो तुम, या चांदी का जूता ले लो या चमड़े का जूता ले लो। नीतीश जी उनसे बड़े वाले चाणक्य हैं, उनको पता है कि क्या क्या कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता रहा हूं, जैसे ही ये सब कुछ बराबर होगा, हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, 1 घंटे की चर्चा में आपको पता होगा कि वहां विधायक दल की बैठक हो गई, नीतीश जी विधायक दल के नेता चुने गए, राजभवन चले गए, इस्तीफा दिया और निमंत्रण ले आए। यही होना है अब परसों, मतलब कल। अगर कल नहीं हुआ तो परसों। लेकिन निमंत्रण मिलने के बाद ही, जब तक एश्योर हो जाएंगे कि इस हाथ से इस्तीफा लो, इस हाथ में निमंत्रण दो, नीतीश जी इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। और एक बार नीतीश जी सीएम मुख्यमंत्री एक बार अगर, और अभी नीतीश जी एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, उसके अगले 1 साल तक आप देखिए क्या 2026 में आप देखिए कि बिहार में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है।